नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2022 और 2023 के जो मार्च तक के सभी खेल पुरस्कार जो है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसके रिलेटेड हमने टॉप 50 प्रश्नों को सम्मिलित किया है। आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक लाइक तो मैं आपसे उम्मीद कर ही रहा हूं कि आप एक लाइक तो करेंगे ही। शेयर करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप खुद एक स्टूडेंट है, तो मैं आपका टाइम जो है उसको ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे लाइक की उम्मीद करता हूं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स जो क्लास है आप लोगों की, वो आती है 6 बजे, 10 बजे आती है साइंस की क्लास, 2 बजे जीके की क्लास आती है और 9 बजे टॉपिक वाइज जीके की क्लास आती है। ये आपकी डेली क्लासेस का टाइमिंग है। अगर आप ये सारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक लाइक की उम्मीद मैं हर एक स्टूडेंट से कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, ये खिताब जीत लिया है अर्जेंटीना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में ये जो आयोजन है ये हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल जो है वो हुआ था। इसके अंदर अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हराकर 36 साल के बाद अपना तीसरा फुटबॉल का फीफा जो विश्व कप है वो अपने नाम कर लिया है। ये फीफा का 22वां संस्करण आप लोगों को देखने को मिलता है। दोस्तों, इसका शुभंकर है लाइव, जिसे हम अरबी भाषा के अंदर कहते हैं। ये अरबी भाषा का शब्द है लाइव। और अगर हम यहां पर बात करें, आधिकारिक मैच गेंद जो है उसको हमने क्या कहा है? अल रिहला। ये जो गेंद है उसको कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रोफेशनल कबड्डी लीग 2022 के सीजन 9 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? दोस्तों, ये जीता है जयपुर पिंक पैंथर ने, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसके सामने जो टीम खड़ी रही उसका नाम है पुनेरी पल्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इंग्लैंड, यानी कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब इंग्लैंड ने अपने नाम कर लिया है। आयोजन स्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में था और इसका संस्करण जो है वो है 8वां। अगला प्रश्न है, लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, ये जीता है भारत ने, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये आखिरी मैच भारत और बांग्लादेश के मध्य में हुआ था और इसका आयोजन भी भारत के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022-23 किसने जीता है? दोस्तों, ये जीता है शरत कमल अचंता के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, शरत कमल अचंता का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना, टेबल टेनिस से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, 12वां आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, ये खिताब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट है। इसका आयोजन स्थल न्यूजीलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, ये जीता है भारत ने, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट है। दोस्तों, इसमें उप विजेता टीम जो है यहां पर वो नेपाल रही। इसका आयोजन स्थल जो है ये श्रीलंका आप लोगों को देखने को मिलता है और ये इसका 7वां संस्करण आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंडर 18 महिला
टीम ने एशिया रग्बी सेवन्स चैंपियंस 2022 में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों ये हमने रजत पदक जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट है, सिल्वर मेडल। और अगर हम गोल्ड मेडल की बात करें तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने यहां पर जीता है दोस्तों। और अगर हम यहां पर आयोजन स्थल की बात करें तो ये नेपाल के अंदर काठमांडू के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया गया है। अगला प्रश्न है, टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? दोस्तों ये जीता है हैदराबाद स्ट्राइकर्स। हैदराबाद स्ट्राइकर्स, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया गया टेनिस प्रीमियर लीग का? तो याद रखना पुणे के अंदर इसका जो आयोजन है वो किया गया था। अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022। दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं क्रिकेट से है, और इसका खिताब सौराष्ट्र ने जीत लिया है, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट होगा। इसकी उप विजेता टीम जो है ये महाराष्ट्र रही। दोस्तों मैं आपको बता दूं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है ये महाराष्ट्र के खिलाड़ी रहे थे यहां पर ऋतुराज गायकवाड़। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये कनाडा के द्वारा जीता गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट है। और डेविस कप का जो आयोजन है ये स्पेन देश में किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट टूर्नामेंट सैयद मुस्तफा अली ट्रॉफी 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? दोस्तों ये मुंबई ने यहां पर जीता है, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट है। इसका सैयद मुस्तफा अली ट्रॉफी जो है इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन टूर्नामेंट 32वां थॉमस कप 2022। दोस्तों थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन टूर्नामेंट से है और इसका खिताब भारत के द्वारा जीता गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जोहर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये भारत के द्वारा जीता गया एक खिताब है, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सुल्तान जोहर कप जो है इसका आयोजन मलेशिया देश के अंदर किया गया है। मलेशिया के अंदर इसका जो आयोजन है वो यहां पर किया गया है। ये इसका 10वां संस्करण देखने को मिलता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये स्पेन के द्वारा जीता गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट है। दोस्तों इसका आयोजन भारत के अंदर किया गया, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान कौन सा रहा है? दोस्तों ये सर्विसेज जो है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं सर्विसेज ने टोटल कितने पदक जीते हैं? 128 मेडल्स जीते हैं और 61 इसमें क्या है गोल्ड मेडल है, और यहां पर 35 जो है वो सिल्वर मेडल इन्होंने जीते हैं। दोस्तों इसका आयोजन अहमदाबाद के अंदर किया गया है और ये कहां पर है? गुजरात में आप लोगों को देखने को मिलेगा। रिकॉर्ड 7वीं बार क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? दोस्तों ये भारत के द्वारा जीता गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका आयोजन श्रीलंका के द्वारा यहां पर किया गया है और इसका जो आयोजन है ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। इसका आयोजन स्थल कहां पर है? बांग्लादेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है और उसकी उप विजेता टीम श्रीलंका देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है?
दोस्तों ये श्रीलंका के द्वारा जीता गया खिताब है, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? दोस्तों ये खिताब नीदरलैंड देश के द्वारा जीता गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट है। दोस्तों महिला हॉकी विश्व कप 2022 इसका आयोजन दो जगह पर किया गया, स्पेन और नीदरलैंड दोनों जगह पर इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा नॉर्वे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट है। दोस्तों नॉर्वे ने टोटल 37 पदक जीते हैं, जिसमें से 16 गोल्ड इन्होंने यहां पर जीत लिए हैं। दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें इसके मोटो की जो बीजिंग ओलंपिक शीतकालीन टूर्नामेंट है, इनका मोटो टुगेदर फॉर ए शेयर फ्यूचर के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है दक्षिणी कोरिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट होगा। दोस्तों इसका आयोजन स्थल बैंकॉक में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बैंकॉक कहां पर है तो आप लोगों को मैं बता दूं, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय क्रिकेट बधिर T20 चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता? दोस्तों ये हरियाणा के द्वारा जीता गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट है। दोस्तों इसमें उप विजेता टीम जो है ये रही महाराष्ट्र, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? दोस्तों सुब्रतो कप 2022 का खिताब झारखंड के द्वारा जीता गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट है। दोस्तों सुब्रतो कप का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? दोस्तों ये पश्चिमी क्षेत्र के द्वारा यहां पर जीता गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न है 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? दोस्तों इस देश का नाम है यूक्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यूक्रेन ने टोटल 138 जो मेडल है वो इन्होंने जीते हैं, जिसमें से 62 यहां पर गोल्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है केरल राज्य के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस संतोष ट्रॉफी का आयोजन केरल के अंदर किया गया है, तो यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है 27वां बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? दोस्तों ये रहा है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जीता गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? दोस्तों टाटा IPL 2022 गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट होगा। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? दोस्तों भारत के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ईरानी जो कप है ये शेष भारत के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है
महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? दोस्तों, किस देश ने जीता है? दोस्तों, ये जीता है जापान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, भारत ने यहां पर ब्रोंज मेडल जीता है, यानी कि कांस्य पदक यहां पर जीता है, यानी कि तीसरे स्थान पर भारत जो है वो रहा है। अगला प्रश्न है 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारतीय रेलवे के द्वारा सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट होगा। और इसका आयोजन हरियाणा के अंदर किया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कबड्डी लीग 2022 के सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? दोस्तों, यह जीता है दबंग दिल्ली के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? दोस्तों, यह जीता है भारत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2022-21 का खिताब जो है ये किसने जीता है? दोस्तों, ये एक क्लब है और ये इंग्लिश क्लब है जिसे हम कहते हैं चेल्सी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब जो है ये चेल्सी क्लब के द्वारा जीता गया और इसका आयोजन यूएई के अंदर यहां पर किया गया है। फुटबॉल टूर्नामेंट एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? दोस्तों, ये चीन के द्वारा जीता गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? दोस्तों, यहां पर हरियाणा जो है ये टॉप पर रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है ये किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों भारत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है FIH हॉकी 5S 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, ये जीता है भारत ने, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के अंदर लुसाने में किया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है 9वीं महिला राष्ट्रीय ओइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? दोस्तों, ये लद्दाख के द्वारा जीता गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। इसका आयोजन स्थल कहां पर है तो मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको लोहाल स्फीति के अंदर देखने को मिलेगा। 41वें नंबर का प्रश्न है आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, ये स्मृति मंधाना जो कि भारत की खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, इनको यहां पर दिया गया है। महिलाओं के अंदर जो सबसे बड़ा पुरस्कार है रेचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है 12वीं सीनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? ये जीता है उड़ीसा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, उपविजेता जो है वो कर्नाटका रही थी। अगला प्रश्न है एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा? दोस्तों, भारत का स्थान यहां पर 5वां रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट है। अच्छा, पहला किसका रहा? तो पहला जापान का रहा, जिसने टोटल 21 पदक जीते हैं, जिसमें से इनके 10 गोल्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। भारत का स्थान जो है वो यहां पर टोटल इन्होंने 17 मेडल जो है वो जीते थे, जिसमें सिर्फ 1 गोल्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 जो है ये मंगोलिया के अंदर उलान बटोर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? दोस्तों, ये जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु यहां पर टॉप पर रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। इसने टोटल 32 पदक जीते हैं, जिसमें से 20 गोल्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसका आयोजन जो है ये बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर किया गया है और ये इसका सिर्फ दूसरा संस्करण ही देखने को मिलता है। सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? ये जीता है भारत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका आयोजन झारखंड के अंदर किया गया, जमशेदपुर के अंदर, और ये तीसरा संस्करण आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2022 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? दोस्तों, भारत का स्थान यहां पर पहला रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट है। टोटल 33 पदक जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इनका नाम है आदित्य मित्तल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के सी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आदित्य मित्तल जो है ये मुंबई से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, लगातार दूसरे साल फॉर्मूला 1 रेस विश्व चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, मैक्स वेरस्टपेन जो है रेडबुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड से आते हैं ये, और इन्होंने यहां पर जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर 19 विश्व कप 2022 का जो खिताब है क्रिकेट का, वो किसने जीता है? दोस्तों, ये भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। इसका आयोजन वेस्ट इंडीज के अंदर एंटागुआ जो स्थान है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। और आज का आपका आखिरी प्रश्न है, प्रतिष्ठित फुटबॉल पुरस्कार बेलोन डी और 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? दोस्तों, ये जीता है करीन बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त दोनों ने, ये बार्सिलोना से है और ये रियल मैड्रिड से आप लोगों को देखने को मिलता है। ये पुरुष है और ये महिला आप लोगों को देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपसे हर एक स्टूडेंट से एक लाइक की उम्मीद कर रहा हूं। और हाँ, शेयर करिए मत करिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन कमेंट करके मुझे आप अपने नए टॉपिक्स के बारे में बता सकते हैं कि किस नए टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो लाया जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।